उन्होंने उसके पेट पर डंबल गिराया, उसे तिलचट्टे खाने और अपना मूत्र पीने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उन्हें खुश करने के लिए उसे हस्तमैथुन करने के लिए भी मजबूर किया। उसके पैर कई बार जल गए थे, जिससे वह बुरी तरह जल गई थी। दुर्गंध ने उसके अपहरणकर्ताओं को क्रोधित कर दिया और उसके स्तन में सुइयों को चिपकाते हुए उसकी पलकों और उसके निजी अंगों को गर्म से जलाकर उसके बाएं निप्पल को चीर कर उसे प्रताड़ित किया। फुरुता पुलिस को बुलाने में कामयाब रही, जबकि उसके अपहरणकर्ता सो रहे थे, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसके पैर जलाकर और उसकी गुदा के अंदर बड़ी बोतलों को जबरदस्ती करके दंडित किया गया। किसी तरह वह जीवित रहने में कामयाब रही और उसके गर्भाशय और गुदा में गंभीर चोटों के बावजूद वह गर्भवती पाई गई। उसकी हड्डियां टूटने के कारण उसे सर्दियों की ठंडी रात में बाहर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उसके अपहरणकर्ताओं ने उसे एक खेल के लिए चुनौती दी, तो वह न केवल खेलने में कामयाब रही, बल्कि जीत गई, जिसने मियानो और उसके दोस्तों को क्रोधित कर दिया, उसे लोहे की बारबेल से पीटा और उसे आग लगा दी। जब उन्हें पता चला कि वह मर चुकी है, तो उन्होंने उसे लपेट लिया और उसे एक तेल ड्रम के अंदर कंक्रीट कर दिया। जब चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो पुलिस को उसकी गुदा में बोतलें फंसी हुई मिलीं, जबकि उसका चेहरा पूरी तरह से अपरिचित था। हालांकि जब अपराध किया गया था, तब वे सभी नाबालिग थे, इसलिए उन्हें किशोर के रूप में सजा सुनाई गई थी। उनमें से 3 को 8 साल से कम समय के लिए जेल में रखा गया था, जबकि मियाओ को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इस जघन्य अपराध के बाद भी उन्हें कठोर दंड का सामना मुझे मरने करना दो। पड़ा। मैं अभी भी सांस क्यों ले रहा अपने हूं? चेतसी के क्या दशक मैं के मर अंत में सकता हैं हूं और बिना किसी पश्चाताप जिनको के अपना फुरुता के सामान्य अंतिम जीवन शब्द जी हर रहे देश हैं? में कुछ घटनाएं लेकिन या क्या अपराध आपको होते लगता हैं है जो कि न्याय भयावह और हुआ? भयावह होते क्या हैं। आपको लगता है कि उसे बलात्कार, कभी जो एक न्याय विश्वव्यापी मिलेगा? मुद्दा है, किसी एक राष्ट्र, लिंग, यौन अभिविन्यास या उम्र के लिए विशिष्ट नहीं है। यह अक्सर होता रहता है और फिर भी कई लोगों को पुलिस को सूचित नहीं किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में जंको फुरुता की कहानी है, एक लड़की जिसका 7 से अधिक पुरुषों द्वारा 65 बार बलात्कार किया गया था, और जब तक कि उसने आखिरकार हार नहीं मानी, तब तक उसकी मृत्यु हो गई। ये भी पढ़ें, भारत में भी बलात्कार को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए। नवंबर 1998 में जापान के सैतामा में एक 6 वर्षीय जापानी लड़की जुंको फुरुता का अपहरण कर लिया गया। उसे प्रताड़ित किया गया और 4.5 दिनों तक उसके साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया। ऐसा माना जाता है कि एक दिन में कम से कम 12 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था। आज उन्हें कंक्रीट से ढकी हाई स्कूल की लड़की के रूप में जाना जाता है। तो जंको फुरुता कौन था? जुनको फुरुता एक लोकप्रिय सक्रिय हाई स्कूल किशोर था, जो अंशकालिक नौकरी करता था। वह सभी का पसंदीदा था। जापानी गैंगस्टरों के एक समूह याकुजा के सदस्य हिरोशी मियानो ने उसे पसंद किया और उसे एक प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जो बहुत अच्छा नहीं रहा। जब वह अपनी अंशकालिक नौकरी से साइकिल से घर जा रही थी, हिरोशी मियानो और उसका दोस्त नोबुहारू मिनाटो स्थानीय महिलाओं पर हमला करने और उनका बलात्कार करने के इरादे से इलाके में छिपे हुए थे। उन्होंने फुरुता को उसकी बाइक पर देखा और मिनाटो ने घटनास्थल से भागने से पहले उसे लात मारी। एक निर्दोष राहगीर के रूप में मियानो ने अपने घर चलने की पेशकश की। मियानो का याकुजा के साथ संबंध था और उसने धमकी दी कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वह उन्हें फुरुता के परिवार को मारने के लिए कहेगा। इसलिए इसके बजाय वह उसे एक गोदाम में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। फिर वह उसे एक होटल में ले गया जहां उसने उसके साथ फिर से बलात्कार किया और मिनाडो और 2 अन्य दोस्तों, जो ओगुरा और यासुशी वातानाबे, को फ़ोन किया। वे हिरोशी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए एक सबक के रूप में बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करने के लिए सहमत हुए। 20 नवंबर 1998 को समूह उसे टोक्यो के अदाची वार्ड में अयासे में मिनाटो के घर ले गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। 2 दिन बाद उसके माता पिता ने पुलिस को बुलाया। जब उसके अपहरणकर्ताओं को पता चला, तो उन्होंने उसे अपने माता पिता को फ़ोन करने और उन्हें यह बताने के लिए मजबूर किया कि वह एक दोस्त के घर भाग जाएगी, लेकिन जोर देकर कहा कि वह खतरे में नहीं है और पुलिस जांच को रोकने के लिए। बाद में वह जिस यातना से गुजरी, वह किसी के भी जीवित दुस्वप्न से परे है। चारों ने दूसरों को उसके साथ बलात्कार करने के लिए आमंत्रित किया, उसे भूख से लटका दिया और उसे एक घूंसे के थैले के रूप में इस्तेमाल किया।
उसके निजी अंगों में बल्ब और यहां तक कि आतिशबाजी जैसी चीजें डाल दी, जिससे जलन और बदबूदार खून बहने लगा। जंको के लिए सबसे बुरा अभी आना बाकी था। उन्होंने उसके पेट पर डंबल गिराए, उसे तिलचट्टे खाने और अपना मूत्र पीने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उन्हें खुश करने के लिए उसे हस्तमैथुन करने के लिए भी मजबूर किया। उसके पैर कई बार जल गए थे, जिससे वह बुरी तरह